ये भगवान एक छोटो सो फूल जियो हटा है खुश रात मुझे मेरे घर जाना। ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और भाई मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन शशि की गुड नाइट कल रात को नहीं हुई थी, इसलिए नहीं सोई है, तो इसकी मॉर्निंग तो कल से ही चल रही है। कल रात को गाइस बाबू ने एकदम सबको डरा दिया था, पैर वो की जान निकल गई एकदम से। तो यार भागना पड़ा रात को बिल्कुल ही, सबकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी यार। बच्चे से इम्पोर्टेंट क्या है हर पेरेंट्स के लिए। फर्स्ट टाइम जब हुआ था ना, तब इतनी सिचुएशन खराब नहीं हुई थी। अब की बार तो इसको खुद को भी सांस नहीं आ रहे थे। कोई केश जी और मम्मी लेके भागे भाई, जैसे तैसे बैठे थे वैसे भाग लिए हम तो। उधर से मेरे भैया आए, पर भगवान का शुक्र है, चलो सब ठीक है। अब गुड़िया भी ठीक है और मम्मी भाई लगी हुई है, अभी दूध पिलाया। बुआ जी भी आज तो अभी सोई हैं। आई बब हाँ, अपनी भाषा में बोलते भी आप तो भाषण छुटा दिए थे, पैरों की जमीन खिसक गई थी, ऐसे लेके भगे चिड़िया को। जोर से स्कूटी चलाई थी, गाड़ी निकालने का भी टाइम नहीं था कि भी गाड़ी भी निकाले, गेट वेट खोले, अपना स्कूटी पे ही भाग लो कि भाई स्कूटी लेके जाना मजबूरी हो गया। और गली में भाई लोग है ना, गली में लोग गाड़ियां लगा देते हैं यार। मैंने बहुत बार कहा है भाई सबको कि भाई ऐसा ना करा करो, अपनी या तो पार्किंग लो या अपने घर के अंदर लगाओ। अब रात को इमरजेंसी सिचुएशन होगी, लेफ्ट भी गाड़ी खड़ी है, राइट भी गाड़ी खड़ी है, मैं कहाँ से निकालूं भाई? किसके कुंदे खुड़काएं रात को भी, गाड़ी हटाओ, इतनी देर में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, यूं नहीं ये सिचुएशन मेरे साथ नहीं, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। रात को एकदम से अचानक दिक्कत होगी और रास्ता साफ हो तो भाई गाड़ी निकाल के फटाफट भाग लो। सही बात। अब स्कूटी पे मेरे को इतनी दूर जाना पड़ा, छोटे बच्चे को रात को 2:30 बजे लेके स्कूटी पे, इसको हवा लगे। एक सेकंड कीमती होता है उस यार। एक तो सांस नहीं आ रही थी पहले ही बच्चे को, और ऊपर से फिर मैंने कपड़ों में ऐसे भी दुबे रखा ऊपर में, ऐसे कर करके मैं इसको देख रही हूँ, सांस आ रहा है, स्कूटी पे हवा लगती और ऊपर से खुली, उसमें से और सांस ना आए, सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई थी। अब क्या उस समय में डॉक्टर को कॉल करूं या इसको पर जाऊं, या फिर मैं तुम्हें फोन करके यूं कहूं कि भाई तेरी गाड़ी हटाइयो गली में से। और वो सोया पड़ा है, कैसे कब वो कपड़े पहने, कब वो 10 मिनट तो आराम से लग जाएंगे और 10 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है भाई। मैं 5 मिनट के अंदर स्कूटी पे 5 मिनट पकड़ने भी नहीं दिए, स्कूटी पे लेके भागा। दूसरे की प्रॉब्लम भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए भाई लोगों को। राम राम माँ जी, उठे को नहीं आज, गीत गुद कौन गाए, भजन को नहीं करे आज? करे मतलब राम न को नहीं बोलूं भाई, और राम ने बचाए हैं वहाँ। ये भगवान लीला तेरी लीला तेरे करना। जो बात कहूंगी ना, हाँ जी, वह सच्ची कहूंगी। आज तो मेरो सील करके सबका ही निकल गया। हाँ, बस दिक्कत ऐसे हो गई थी जिसको। ये भगवान एक छोटो सो फूल जियो हटा है खुश रात, हम भी खुश हुआ। ठीक बात, कोई नहीं माँ जी, तो ठीक है, आप ज्यादा टेंशन ना लो, चिंता ना करो। मैं नहा धो कर वो दूध पिलाया, उसकी नहा धो कर डॉक्टर का लेके जाऊंगा। हाँ, फिर पूछेंगे भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। रात को तो भाई इमरजेंसी में दिखाया था, बस उन्होंने चेक किया, सब कुछ ठीक था, तो वहाँ जाके नॉर्मल हो गया। अब दोबारा पूछेंगे भाई, अच्छे से पूछेंगे क्या कारण है। फूल है वो तो एक छोटा सा। ठीक बात। परसों ओला पर रखना कोई ओला सही है माँ जी। छोटा सा बच्चा है, पर्दा में ठीक है, और सबने दिखावांगा क्यों ना, आराम से दिखावांगा। भाई माँ जी का ये मानना है कि भाई महीना की से ऊपर हो जाए उसके बाद सभी को दिखाएंगे, और ऐसी कोई ये वो नहीं है कि भाई हम छुपा के रखना चाहते हैं, कोई किसी को नहीं छुपा के रखना चाहता भाई। और आगे उसके कंटेंट भी आएंगे, रील भी आएंगी, सब होगा, पर ये कुछ एक टाइम पीरियड होता है जो अपने हमारे बड़ों का मानना है कि भाई इन दिनों तक नहीं दिखाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव भी हुई और हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उनसे बचा के ही रखना चाहिए। बच्चों पे भी ज़्यादा असर करती है। और आप लोगों के घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होगा तो वो इस बात से एग्री होगा। आप लोग जब छोटे थे तो उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। लो माँ जी, रेस्ट कर लो। है ठीक है, काम है। 2:30 बजे लेके बाजे। हाँ, वो तो बताया नहीं। फोन भी कौन करा, फोन करने टाइम ही कौन था? मैंने तो सीधा डॉक्टर को फोन करा। डॉक्टर बोला फटाफट से आ जाओ, बस पहुंच जाओ। मैं स्कूटी उठा के मम्मी बैठ के हम तो भाग लिया, हम फोन किसी करा। मैं सीधा रोक के, डॉक्टर तैयार थे, वो चेक चुक करे, वहां जाके तो
बिल्कुल ठीक नॉर्मल होगी, स्माइल हो कर बेड पे लेट के नूम। मैं डॉक्टर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये वाले तो रुकी नहीं, अनसुन यूं करने लगे। हाँ झटके मारने लगी नूनू, बस सांस नहीं आने लग रही। तो फिर भाई भागना पड़ा लेके। चलो भगवान ने कृपा बनाए रखी, कुछ नहीं हुआ। कैसा लग रहा है मालिश करवा के अब आ रही है फीलिंग, जच्चा बच्चा वाली है। वो शेर दादी के साथ ढाई बजे का फरार है। कई दिनों से उसके मामा और पापा दोनों लग रहे थे। मम्मी ने मौसी इसकी मालिश कौन करवाओ, मौसी इसकी मालिश कौन करवाओ। मालिश फिर ये ना कि खुद करो। मैंने कि मैं करवाऊंगी, तो निमला नहीं खुद करवा दो, भी नाजुक है कर दे कोई। मैंने क्या ऐसी वैसी को मालिश वाली को नहीं लाऊंगी मैं। आज होगा बेबी का फर्स्ट बात। वाओ, कल एहसास करा दिया इसने कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और किस किस के लिए है और कितनी है। दीपक जी आगे आ जाओ जी, आ जाओ। जय श्री राम। रात रात कपा दी थी टांग। अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है। कहोगे तुम दो पीढ़िया में दे बदमाश बनाओगे के? बदमाश तो है ही। की छोरी ने माँ का झंडा ब्यानी ब्यानी तो रह रंडा। समझ लो समझो कौन समझा न कोई यहाँ की लड़की थी। हाँ। लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा था। लड़की ने सोचा भाई क्यों बोली। स्टेज सगाई करना आया, ऐसे नहीं ऐसे बैठ, ऐसे नहीं ऐसे बैठ। वो चल सुनती रही। स्टेज के ऊपर कहे ऐसे नहीं ऐसे बैठ। खड़ी हो क्या चल पड़ी। बोली आशी की छोरी ने माँ का झंडा ब्यानी ब्यानी तो रह रंडा। अच्छा आप समझ में आई है। तो जा, मैंने तेरे जिसे बहुत मिल जाएंगे। आप सीख लो, आपको नहलाना है आगे। आगे तो ये हाथ में लेने जितनी हो जाएगी ना। ठीक बात है। आगे आगे तो ना इसको बाथ टब में बिठा देंगे ना, छपड़ छपड़ खेलती रहेगी। बस बेटू, बस बच्चे बस। अब तक सब दूसरों के बच्चे नहाते देखते थे, अब खुद का बच्चा नहा आज। अब है कोई मुझसे सुंदर बताओ। ये ना गर्दन लंबी हो जाएगी इससे। अच्छा ये गर्दन ये तू ये चिया का बच्चा किसका आ गया? घोंसले से निकल आया। बेबी तू घोंसले से निकल रही है क्या? तो कितना रो रही थी और क्या देखो वैसे लग रहा है इसको घर में। वैसे इसको हमारे में सूंड कहते हैं। उतर गई ये, अब इसको आप यूं करना, इसको फ्रेम करवाऊंगा। इसको फ्रेम नहीं करवाना, इसको इसके गोल्ड का बनवा के और उसके अंदर डलवा के और इसका बनवा देना। अच्छा ऐसे कुछ होता है? मेरे को आज पता चला है। अच्छा होता है बच्चे के लिए कि उसके साथ रहे, नहीं तो फिर जैसे घर बन रहा हो, मान लो आप घर बना रहे हो, उसकी नींव में डाल दो तो भी अच्छा रहता है वो घर, शुभ और अच्छे बच्चे के अच्छे संबंध बनते हैं, मतलब उसमें देखेगा। अब आराम से हाथ पैर मार सकती है भाई, ऐसे है ना। हाँ। हाथ पैर ऐसे ऐसे करके भी मारती थी ना, तो भी ऐसे तो भी पेट पे दर्द लगता होता था इसको। मेरे को ये समझ नहीं आता जब ये क्लिप, ठीक है ये क्लिप लगती है, इस क्लिप का साइज थोड़ा छोटा भी तो हो सकता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ये इतना बड़ा क्यों करते हैं साइज को? माँ जी नहीं है आज इसको खिलाने ना, माँ जी नहीं लेके आता हूँ माँ जी को। माँ जी है ना वेट कर रहे, माँ जी ऐसे ना खुद से तो मतलब उठ के चला नहीं जाता, और माँ जी सोचते हैं कि भाई वो रेस्ट कर रही होगी, वो सो रही होगी, तो मैं माँ जी को ले आता हूँ। माँ जी उठ गए, चाय पी ली होगी शायद। माँ जी रात को 2 बजे से उठी, माँ जी रोने लगी। माँ जी बोली भगवान मैंने ठाले, मैंने माँ जी ऐसे निकला। फिर उसके बाद माँ जी आई ना, आके इसने देखे, फिर माँ जी के कलेजे में ठंडक पड़ी। पूछो फिर बैठे उसी हिसाब से। जोड़ों को ले ले। आ गई प्यारी प्यारी परदादी आ गई। और नाल उतर गई, सूंड पे से उतर गए हो। ओल नाल है माँ, सुंडी माँ जी सुंडी उतर गई। ओल नाल है। हाँ जड़गी आज ओल नाल। अच्छा माँ जी नू टेंशन हो रही है, यार नीली नीली की है माँ जी, यार नीली तो क्लिप है। ने डॉक्टर काट के या क्लिप लगा दे के इसके चिमटी है ये वो नाल है ठिकाना तबीज मगाल दियो। ठीक है माँ जी। हाँ ये कह रही थी ना मैं आपको। चांदी तो सब पता है। वो नाल कर के वो नाल दब रही है। अच्छा माँ जी कहना चाह रही है भाई पहले घर के नीचे दबा देते थे ना, तो यूं क्या करते भाई तेरी के उरे और नाल दब रही है लिकड़ उरे थे। हाँ यह बात कह रही है माँ जी। है माँ। हाँ
इसने अपनी मम्मी पागल नहीं बना रखी, गुड़िया ने सारे घर के पागल बना रखे हैं इसने। नहीं अभी तो ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। एक बार इधर, मुझे मेरा घर जाना। कुछ दिन रुको, इंतजार करो। कुछ दिन में मैं तो पागल से साल कर दिया, आँख के नीचे गड्ढे आ गए, बाल बाए मैंने 4 दिन हो गए। ऐसे ही थोड़ी ना बुआ बना जाएगा फिर। जब पापा आ रही है अच्छा ये 2 देगी गड्ढा वर्गी मेरी माँ। अच्छा तो काम तो करना पड़ेगा, इसका मतलब ये काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी तेरे को कह रही है ना। बेबी को जल्दी से रेडी कर दो। मैं और मम्मी जी जा रहे हैं बेबी को लेके डॉक्टर को दिखाने के लिए कि भाई पाना हंसी मजाक को नहीं है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा खून सुखा दे। बेमत हसावे कदे हसावे कदे रुआवे न्यू कहेगी फिल्मा मर गई तो रोवे बालक आज का जिगी जिगी जो हंसवा पूरे स्वाद में कर। हाँ सुहाऊ माँ जी एक बार बस क्या कहते हैं इसको डकार दिलवा लूं। दिखाए या खोल के दिखाए ये दिखाए ये दिखाए। आँखें खोल लो बेटू। ना भाई तंग ना करो नींद आ रही है। चले। डैडी आई एम रेडी डैड। मम्मा हाय मम्मा, लेट लो मम्मा, आराम करो, मैं घूम के आता हूँ। घूम के नहीं बेटा लो भाई दिखाया डॉक्टर को, कुछ नहीं बताया भाई डॉक्टर ने भी। डॉक्टर ने कहा कि भाई डकार दिलवाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो और थोड़ा लिमिट का दूध पिलाओ, ओवरडोज मत करो। ओवरडोज करोगे तो ऑब्वियसली बात है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वो बाहर आएगा निकल के। बाकी कोई तकलीफ नहीं है बेबी को। अब भाई घर जाके इसकी माँ को समझाएंगे भाई ज़्यादा ना पिला, एक ही दिन में बच्चे को सेहतमंद मतलब दारा सिंह बनाएगी। वो है ना माँ की ममता में है ना, जब भी रोता है ना तो वो सोचती है मैं दूध पिला दूँ, वो रो रहा है दूध पिला दूँ। हाँ वो यार नई नहीं माँ बनी मम्मी, उसका भी यूँ है कि भूखा ना रह जाए, भूखा ना रह जाए। चलो कोई नहीं, समझाएंगे उसको घर जाके। ओ भाई आ गए दादू। दादू ने टिक्का लगाएगा टिक्का। हैं क्यों कौन लगे? टिक्का टुक्का कुछ को लगाया, बिल्कुल ठीक है ये, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखा ओहो माँ जी पूरी कौन टेंशन हो रही है सबको। अच्छा स्वस्थ है एकदम फिट रिजल्ट। की है मुंह में पाइप तो नहीं दी इसके। किम्मी कौन दिया? बस ये क्या था? अच्छा कौन से डॉक्टर को दिखा के आई थी? डॉक्टर को तो मैं सही दिखा गया था। डॉक्टर जी ने एक ही बात कही है कि भाई जो भी दूध पिला रहे हैं ना उसको कार दिलाए मैं दिलवा रहे हैं। फिर बोले फिर क्या क्या ये हो रहा है, मैं बताया भाई सिम्टम्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं, उस दिन भी रात को भी ऐसे हुआ था और अब भी ऐसे हुआ तो इसलिए लेके आए हैं। तो डॉक्टर कह रहा है भाई दूध पिला दिया ज़्यादा, उनको कहो दूध पिलाने वाले को दूध ज़्यादा ना पिलाएं, क्योंकि पेट फुल होने के बाद मैं दूध कैसे पिलाता, मैं रोने लग जावा यदि दूध पिलाने लग जावे, रोने लग जाए नुको उसको रोने दो, हाथ पैर मारने दो, थोड़ा सा दूध ना पिलाएं, टाइमिंग का ध्यान रखें, जिस मतलब जब पिलाए 2 घंटे बाद पिलाएं, रोने दो वैसे चुप करा लो। और चुप कराने के और भी तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि रोते ही ले दूध रोते ही ले दूध, वो ओवरफ्लो हो गया भाई, वो बाहर तो आएगा वो। मदर डेयरी को भी समझ में नहीं आ रहा कितना दूध पिलाना है। यार ये जब भी रोती है ना तो ऐसे करके रोती है। मैंने तेको बताई थी ना वो यूं तो ये अपने हाथ को चुसड़ने लग जाती है। यार बच्चे तो मेरे को लगता है भूख लगी। माँ की ममता के हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये। हाँ। लेकिन एक क्या कहते हैं ना कि भाई ठीक है कम दूध पिला, अब थोड़ा सा कंट्रोल में रखियो। दादी तंग करे तो बताते हैं ये भाई ये ओह, क्यों दुखी कर रही है? जार कर काख नीचे। हाँ ये ना नीचे खोलो ये खोलो ये खोल ले बाबू। तेरे वास्ते बेचारी कितने दिन से लग रही थी मेरे बाबू आओगा, मेरे कन्हैया आओगा, मेरी लाडो आओगी। मेरे को सब्र करो बस थोड़ा सा, तुम कहोगे सो जा रहे सो जा रहे। ले जाओ इसने पीछा दे दे चिल्लाऊ राजू को। बेटा क्या कह रही है? ऐसे कह रही है इल्ला मारेगी बाबा। माँ जी को देख लो, बाबा की याद आ रही है इस टाइम। हाँ बाबा होता तो बाबा भी खिलाता अभी। भाई अदर पदर की माया है। हाँ माया है या माया, नोटा से भी प्यारी माया। या
नोट को नहीं आता याद से। हाँ, ये बोले वाह, खोल के दिखा दे। ये बोले भाई कई बार को दूध पिया दे ना और कितनी बार हो गई जा भूखी ना मारे ये। डॉक्टर न्यू कही है घणो दूध पियावे इसने ज्यादावे न्यू कम पियानो है। कहीं कि मैं चाची बजा के और फोन करके तो 1 घंटा होगी। डॉक्टर ने कहा जब तक रो रो के ना मांगे जब तक ना दो ही नहीं, 2 घंटा बाद दो। ना ये इतना कंट्रोल ना करो ये, इतनी डाइटिंग ना कराओ है माँ, कमजोर हो जाएगी फिर। तो नहीं हो माँ। लो भाई, स्मैकडाउन की चल रही है हमारी यहाँ लड़ाई। तीनों प्लेयर जुट रहे हैं। WWE। मम्मी ने कर दिया खाने की तैयारी। रेडी है भाई खाना? गाइस हाल देखिएगा गर्मी में, तो गर्मी में यही हाल होगा। ये चला लो ना एडजस्ट। ये नहीं चला। क्यों? बिल आएगा? हाँ बिल बनने के बिल भरना हाँ है। तो फिर चला लो इसको। शोर मचाते हैं। अच्छा शोर। हाँ वो मुझे पसंद नहीं। चलो गाइस देखो आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। मारे या छोरी आ रही है जाप्पे पे, और देख मारा जाप्पा का सामान बनांदा फिर ये लड़का। तो अपनी ये सिर्फ अपनी गुड़िया को संभाल रही है ये। अच्छा। हाँ, और ये अपनी गुड़िया को संभाल रहा है। देखो गाइस जी तक सिमू खराटे सुन रहे थे ना मम्मी के, और मम्मी व्लॉगिंग शुरू होते इन्हों का नींद नहीं आ रही। आप अपने ये मखाने खाओ, मैं अपना डेली रूटीन फॉलो करता हूँ। मेरा भाई अभी तीसरे टाइम का पोछा लगाना रहता है। मैं वो लगा लेता हूँ। देखो बाल्टी मैंने तैयार कर रखी है मेरी। ले भाई, ये कोई मतलब व्लॉग में दिखाने के लिए नहीं है, साफ सफाई का शौक है भाई मुझे, मतलब अंदर से ही है। क्या करूँ मैं, वैसे रहा नहीं जाता। गाइस कैसे लग रहे हैं आप सबको हमारे व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। Everybody,